सॉल्व करके आपको दे दिए, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड दैट्स इट। एनीवेज क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एन एयरक्राफ्ट हैविंग नेट बुक वैल्यू ऑफ 1280 मिलियन ऑन 1st January 20X4 was sold on 30th June 20X4 at an amount equal to 40% of the cost. The aircraft was bought on 1st January 20X1. The aircraft was depreciated on at 20% using reducing balance method. अब ये आपके पास एग्जाम में इतना क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट पूरी तौर पे क्या करेगा, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके यार बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, इसको रिलैक्स होता है। अब इसके अंदर मुश्किल क्या चीजें हैं मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। उसने आपको कहा हुआ है कि बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू दी हुई है किस तारीख की, 1st जनवरी X4 की, और बेच कब रहे हैं 30th जून X4 को, और अमाउंट कितने की बेच रहे हैं आप, इक्वल टू 40% ऑफ द कॉस्ट, और कॉस्ट मालूम नहीं है, ठीक है। अब 40% ऑफ द कॉस्ट और कॉस्ट मालूम ना हो तो आप नेट बुक वैल्यू से कॉस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि रिवर्स वर्किंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब फौरी तौर पर जो बात जहन में आती है कि एसेट जो आपने खरीदा था 1st जनवरी X1 को, वो कितने साल डेप्रिसिएट होने के बाद आज उसकी नेट बुक वैल्यू 1280 है। वो 1st जनवरी X1 से लेके 1st जनवरी X4 तक 3 साल डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है, ठीक है, और 3 साल डेप्रिसिएट होने के बाद 1280 का है। ये एक बुनियादी फॉर्मूला जिसका मैं लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ तज़किरा कर रहा था, आप लॉजिकल बैकवर्ड वर्किंग कर लें या आप इस फॉर्मूला के जरिए से पकड़ लें। लॉजिकल बैकवर्ड वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसको देख लें। आप क्या करते हैं कि 1st जनवरी X1 को वो कॉस्ट 100% थी, आपको एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं मालूम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत 20% डेप्रिसिएट हुई, 80 का रह गया, फिर 80 का 20% 16 डेप्रिसिएट हुआ, 64 का रह गया, फिर 16 का 20% 12.8 डेप्रिसिएट हुआ, तो नेट बुक वैल्यू उसकी 51.2% रह जाती है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास नेट बुक वैल्यू 1280 है उसको 51.2 से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2500 की कॉस्ट आ जाएगी। एक तो ये लॉजिकल फ्लो के अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके पास मौजूद है, कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई रेज टू पावर n, ठीक है। आपके पास रेज टू पावर n का मतलब ये है 1 माइनस आई, डेप्रिसिएशन रेट आपका 20% मीन्स 0.8, 3 टाइम्स अगर हो और मल्टीप्लाई करें कॉस्ट से तो आपको कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। जो नेट बुक वैल्यू आपके पास ये 1280 है, आपके पास कॉस्ट की अमाउंट ही आ जाएगी, ओके। वट एवर यू लाइक आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी है आपकी बहुत बेहतरीन इसके ऊपर अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वंस यू आर डन विद दिस, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि आप कॉस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट मालूम करें, कर ली। उसका कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल मालूम करें। ये वाली बात मुझे बताएं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल क्या होगी। आई गिव यू अ मिनट, मुझे पॉइंट नंबर 2 बताएं और फिर उसके बाद गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल वर्कआउट करें। ये 2 मिनट से ज्यादा का काम अब नहीं है, इस पर प्लीज ज्यादा वक्त ना लगाइएगा, लेकिन जो भी काम करना बड़ी होशमंदी से कीजिएगा। आई गिव यू टाइम, मैं पॉज कर रहा हूं, जल्दी से वर्कआउट कीजिए प्लीज। कॉस्ट आपको मालूम होगी 2500,
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपके पास 1 जनवरी X4 को कितनी थी? नहीं मालूम। नेट बुक वैल्यू 1 जनवरी X4 को कितनी थी मालूम है? उसने कहा 1280 की आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो नेट बुक वैल्यू वह मौजूद थी। तो आपने यहाँ पर ये एक बैलेंसिंग फिगर ले ली जो बनती है 1220। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब हुआ ये कि ये वाला एसेट फर्दर डेप्रीसिएट हो रहा है 30 जून X4 को 20% ऑफ द नेट बुक वैल्यू फॉर 6 months। वो बनता है 128। ठीक है, वो फर्दर आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1152। ये वाली फिगर 1152। ठीक है, अब आप ये वाली फिगर तो मालूम हो गई आपको 1152, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस दिन कितनी है जिस दिन आप उसको बेच रहे हैं? तो आप कहेंगे एक्यूमुलेटेड, ये यहाँ पर मैंने बनाई है, ये 1220 ऑन 1 जनवरी X4 और 6 महीने की 128 गिव्स यू 1348। लो बेटे, अब बताओ ये वर्किंग क्लियर? लॉजिकल फ्लो में है, हवा में तो नहीं है। ओके ओके, अब आपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट मैंने आपके सामने बना दिया है। आप मुझे इसकी जर्नल एंट्रीज बस बता दें क्या होंगे अलग अलग से। ये लाइबा बताएगी, लाइबा के अलावा जो भी बताएगा उसको गुनाह होगा। बोल पुत्र, मैं तेरा हवा से जमीन पे उतारू ना, तो ये जरा बोल मेरा काका, पहली एंट्री क्या होगी? पीपी एसेट क्रेडिट। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। और डेबिट क्या होगा? ना मुन्ने, आपने मुझे 4 अकाउंटिंग एंट्रीज बतानी है बेटे। मेरी बात सुनो, आपने कंपाउंड नहीं करना, आप मुझे 4 इसकी अलग अलग जो अकाउंटिंग एंट्रीज इस वक्त आपको इस टी अकाउंट में नजर आ रही है वो बतानी है आपने। ये लो, मैंने आपको बता दिया कि आपने 4 अकाउंटिंग एंट्रीज मुझे बतानी है जो इस वक्त इस लेजर अकाउंट में आपको दिख रही हैं। बताओ शाबाश। पहली अकाउंटिंग एंट्री, शाबाश शाबाश। मैं आपको क्या कहता होता हूँ, ये एक घर है, तो ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट का घर है। वो क्या हो रहा है? किससे? शाबाश। तो लिहाजा डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करें, ठीक है, जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है उस वजह को क्रेडिट करें। उसके बाद दूसरी एंट्री बोल मेरा बच्चा। शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट हो रहा है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये पहुंची हुई है रकम कितनी? 1348, जो उसकी आज तक की डेट ऑफ डिस्पोजल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है बेटे। उसके बाद तीसरी एंट्री बोल मेरा काका। शाबाश। कैश डेबिट और क्रेडिट कौन हो रहा है? शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप इस वक्त जमीन पे हो, ठीक है, एकदम से हवा में नहीं उड़ते। और अब ये फोर्थ बोल दो। कौन? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं वैसे आसानी के लिए अगर बोलता तो क्या बोलता? मैं फौरी तौर पे कहता कौन सा घर रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसको तो क्रेडिट करो ना, जान छुड़ाओ उससे।
ठीक है, नहीं मैं इसलिए तो आपके इस डर को खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट कि जो घर आपका बना हुआ है वो अगर डेबिट हो रहा है डेबिट साइड पर तो उसको डेबिट करना है, अगर उसकी क्रेडिट साइड पर तो क्रेडिट करना है उसको। तो अपना डर खत्म करो। डर का मतलब है हवा में हो, अगर डर नहीं है तो जमीन पे हो, आगे जमीन पे हो, शाबाश। अब बता डेबिट किसको करना है? जो है जो उसके घर में बैठा हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, अब समझ आ गई अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है, ये बात है। और इसी को आप कंपाउंड कर लें। इसी को जब कंपाउंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो ये येलो हाईलाइटेड चीजें उनको खत्म करें, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करें, ठीक है, और जो डेबिट हो रहे हैं उनको डेबिट करें, डिस्पोजल अकाउंट को खत्म करते हैं। ये इसको कंपाउंड किया आपने, ठीक है ना पुत्र, आसान, एग्रीड। तो आप कंपाउंड एंट्री पास करें या 4 अलग अलग एंट्रीज पास करें, आप ऐसा डिस्पोजल अकाउंट मुकम्मल हो गया। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो महज एक छोटी सी वर्किंग रिक्वायर्ड है, उसके बाद 5 मिनट का एक क्वेश्चन है और 6 मार्क्स आपको 5 मिनट में मिल रहे हैं। तवज्जो, पूरा फोकस, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस, और जमीन पे रहते हुए, हवा में नहीं।